डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजय मैथ्स एकेडमी। आज हम लोग चौथे चैप्टर का तीसरे वीडियो में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, दो घात की समीकरण, उसको एक नया तरीका है जिसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। यानी कि दी गई इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर जो है उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो इसके लिए कोई विशेष फार्मूले की जरूरत नहीं है, केवल छोटे छोटे 3 फार्मूले लगेंगे और एक क्वेश्चन में कोई 2 ही फार्मूले लगते हैं। टोटल 3 फार्मूले होंगे और ये फार्मूले आप लोग बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं। पहला फार्मूला है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और थर्ड फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है, तो उसमें सबसे पहले जब उसको हम कन्वर्ट करते हैं परफेक्ट स्क्वायर में, तो उसमें या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। दोनों में से कोई एक ही लगेगा। जो होल स्क्वायर के 2 फार्मूले हैं, इसमें से कोई एक लगेगा। उसके बाद उसी क्वेश्चन में अगले पार्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जरूर लगता है आपका। ऊपर के 2 फार्मूले कोई भी लगे, लेकिन जो है जो आपका अगला हिस्सा होता है क्वेश्चन का, उसमें ये फार्मूला जरूर लगता है। और कैसे होता है उसको अब क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन ये है, एक दो घात की समीकरण है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके हल करना है। तो कैसे करते हैं? तो इसका तरीका ये होता है कि जो भी इक्वेशन दी रहती है, तो उसमें जो स्क्वायर का टर्म होता है एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, तो वहां पर जो भी कोफिशिएंट होता है उस कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि स्क्वायर का जो पद होता है उसके गुणांक से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड इसलिए करते हैं कि स्क्वायर का जो पद होता है उसका हमको गुणांक 1 बनाना होता है। क्या करना होता है? 1, यानी कुछ नहीं चाहिए उसके साथ, केवल स्क्वायर का टर्म हो। तो यहाँ पर 4 है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, तो कितना बन जाएगा? ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसे डिवाइड करेंगे तो 3/4x हो जाएगा माइनस 1/4 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है। तो जब ये आ जाए तो उसके बाद फिर ये देखते हैं कि जो ये बिना स्क्वायर वाला पद है, यानी कि जिसमें स्क्वायर नहीं है, एक्स है वाई है, तो वो उसका साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है। ठीक है, क्योंकि इन 2 फार्मूलों में से कोई एक लगता है इस होल स्क्वायर से। कौन सा लगता है ये कैसे पता चलेगा? ये इसी से पता चलेगा कि आपका जो बिना स्क्वायर वाला जो पद है उसका साइन क्या है। अगर उसका साइन माइनस है तो आपका फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर x का साइन क्या है? माइनस है, तो यहां पर ये फार्मूला लगेगा। कैसे लगेगा? अब देखिए फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये होता है। तो ये जो स्क्वायर वाला टर्म है इसको हम क्या समझेंगे? इसी को हम लोग मानेंगे a स्क्वायर। क्या हो गया? ये a स्क्वायर हो गया। तो उसके बाद b स्क्वायर हमको पता नहीं है, इसको छोड़ देंगे। फिर 2ab लेंगे। अब 2 में 2 तो यहां कहीं दिया नहीं है, 2 यहां कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया है। b दिया हुआ है? नहीं दिया है। क्या आपके पास है? आपके पास a है, क्योंकि a स्क्वायर है, यानी कि x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर में a क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो केवल आपको एक चीज पता है a, तो आप क्या लिखिए? यहां से x लिखिए, और ये x आपके पास पहले से था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ये जो आपका 3/4 है, इसको आप चाहे ऐसे रहने दीजिए, 3/4 इंटू एक्स। अब ये जो 2ab वाला 2 होता है, इस 2 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये जो 2 आपने मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन में, ये अपनी तरफ से आपने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इस पद में यानी कि 3/4x वाले पद में 2 कहीं था ही नहीं, लेकिन आपने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया है। और मैथ में जब भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी टर्म में अपनी तरफ से, तो उसी नंबर से डिवाइड भी करना पड़ता है, ताकि वो पद जो है परिवर्तित ना हो, उसकी वैल्यू सेम रहे। तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 से क्या करना पड़ेगा? हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी कि 2
से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1/2 भी लेना पड़ेगा। क्लियर? अब जो लास्ट वाला पद है उसको एज इट इज आप उतार लेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 2a क्या हो गया आपका x। अब जो बच रहा है उसको देखिए क्या है, जो बच रहा है वो ऊपर है 1 × 3 तो ये 3 हो जाएगा, और नीचे कितना है 2 और 4 तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 3/8। तो अभी क्या मिल गया आपको, a स्क्वायर माइनस 2a मिला। अब जो बच रहा है वो क्या है, वही b है, जो बच रहा है वही b है। तो जब हमको b पता चल गया तो अब b स्क्वायर कहां से लाएं, तो जब b हमको पता चल गया तो b को ही हम लोग क्या कर दें, स्क्वायर करके यहां पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/8 का स्क्वायर। ये आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। लेकिन ये अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं, अपनी तरफ से जोड़ेंगे तो क्वेश्चन बदल जाएगा। तो क्या करेंगे, जितना जोड़ा है उतना ही हम क्या करेंगे, माइनस भी कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3/8 का स्क्वायर। जितना जोड़ा उतना ही माइनस किया, जितना मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड किया, और 1/4 आपके पास था उसको आप ऐसे लिख दीजिए। अब ये देखिए इसको क्या होगा, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस, अब ये b स्क्वायर को पास ले आइए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 × a × b। अब देखिए बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये आपका पूरा फार्मूला बन गया। अब जो बच रहा है उसको ले लीजिए, क्या बच रहा है, ये बच रहा है आपके पास। तो इसको आप क्या करिए, ओपन कर लीजिएगा, 9/64 माइनस 1/4 इक्वल टू 0। अब इसको फार्मूले के रूप में आप कन्वर्ट कर लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है x और b क्या है 3/8, तो x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 64। तो जब एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया प्लस 4 से डिवाइड कर दिया कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये हमको मिल जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 0। अब 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर माइनस 25/64 इक्वल टू 0 आ गया ये। अब ये जो भी नंबर आया है हर क्वेश्चन में जो भी नंबर आएगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर यहां बनाया है तो परफेक्ट स्क्वायर जो बच रहा है लास्ट में a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के बाद, या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने के बाद, उसको भी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। यहां पर दोनों नंबर जो दिए वो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर हैं। 25 5 का स्क्वायर है, 64 क्या है 8 का स्क्वायर है। लेकिन मान लीजिए कोई नंबर ऐसा आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर 20 आ जाता तो क्या करते, या 11 आ जाता तो क्या करते, तो हम लोग उसको लिख देते हैं √11 का स्क्वायर, यानी √ लगा के इसको स्क्वायर कर देते। परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही है क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है हमारा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा 5/8 का होल स्क्वायर। आ गया ये। तो मैंने शुरुआत में क्या बताया था, मैंने शुरुआत में ये बताया था कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें आपको पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला उसको अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हर क्वेश्चन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगेगा ही लगेगा। अब वो कैसे लगेगा, जब आप कन्वर्ट करके दोनों पदों को आप परफेक्ट स्क्वायर में ले आएंगे तो ये क्या बन गया a स्क्वायर, और ये क्या बन गया b स्क्वायर। तब यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, तो अप्लाई कर दीजिए। तो a हो गया और ये b, तो a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 3/8 प्लस 5/8, और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 3/8 माइनस 5/8 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। x माइनस, अब यहाँ माइनस आपने जैसे कॉमन ले लिया तो ये ब्रैकेट लग जाएगा। आप जब भी माइनस हो आप लोग तो ये ध्यान रखिएगा कि सॉल्व करने में आपको साइन की गड़बड़ ना हो। तो माइनस कॉमन ले लिया और 8 आपका एलसीएम आ गया।
तो ये माइनस हो गया बाहर, तो ये आपका हो गया 3 और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 3 - 5 और यहाँ पर आपका आ जाएगा सेकेंड ब्रैकेट में x -8 आपने कॉमन ले लिया। अब दोनों माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 + 5 = 0। अब यहाँ से 5 से 3 को माइनस करें कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा और -2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा x + 2/8 और यहाँ से मिल जाएगा x - 8/8 = 0। अब यहाँ पर सॉल्व हो रहा है और तो जाएगा x + 1/4 और आ जाएगा x - 1 = 0। तो आपको फाइनली जो करना था वो मिल गया कि इसको आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाकर सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पर आपको क्या मिल गया, 2 फैक्टर मिल गए। तो ये हमारा आंसर नहीं है, अब इसमें हम x की वैल्यूज निकालेंगे। कैसे, पहला फैक्टर ले लीजिए, पहला फैक्टर x + 1/4 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/4। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। फिर सेकंड फैक्टर ले लीजिए, x - 1 = 0, देन x = कितना आ गया आपका, 1 आ गया। तो x की आपको सेकंड वैल्यू मिल गई, x की आपकी सेकंड वैल्यू मिल गई, x = 1। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ जाओगे। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 बार फार्मूले का अप्लाई हो रहा है। तो कैसे करेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हो उसमें पहले जो x² का टर्म है आपका या y² का, उसको सिंगल बना लेंगे, यानी कि उसका कोफिशिएंट 1 करेंगे। और कैसे करेंगे, जो भी इसका गुणांक दिया उस गुणांक से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद फिर वो आ गया, वही हमारा क्या हो गया, a² होगा। तो a² जब हो जाएगा फिर आपका जो x वाला पद है, यानी कि जो बिना स्क्वायर वाला पद है, उसमें 2 अपनी तरफ से हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर नहीं दिया हुआ है तो। अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और x को अलग कर लेंगे तो 2 मिल गया और a मिल गया। 2 और a के अलावा बचा हुआ जो भी नंबर आएगा आपका, जैसे यहाँ पर आया 3/8, यही आपका क्या हो गया, b हो गया। और जैसे ही b मिले आपको तो b² ऐड कर दीजिए, b² माइनस कर दीजिए। तो जब ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो आपका फार्मूला बन जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर x के साथ प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। और जो बचा हुआ नंबर है उनको भी आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो आप इसको अंडर करके परफेक्ट स्क्वायर में लिख लेंगे। और जब दोनों ही टर्म परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए फिर वहां पर a² - b² का फार्मूला हम लोग लगाएंगे। और चाहे तो आप लोग जो है साइड में लिख भी सकते हैं कि a² - b² = a + b एंड a - b। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करते रहेंगे तो आपको लास्ट में जो भी हमारे चर होंगे, वेरिएबल्स होंगे, उनकी दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में एक चीज हमने और ऐड कर दी है कि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन किस रूप में आ जाता है वो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो कोशिश ये रहती है कि हर बार अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कुछ जो है नई नई चीजें सीखने को मिले। तो क्वेश्चन ये, यदि द्विघात समीकरण 4x² - 4√3x + 3 = 0 के मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग बनाकर हल करो। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर दी गई समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तब उसको जो है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। तो ये क्वेश्चन आपका अगर देखा जाए तो 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, अब मूलों का अस्तित्व का मतलब क्या होता है, मूलों के अस्तित्व का मतलब ये होता है कि जो उसकी वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज कैसी होंगी। ठीक है, वैल्यूज कैसी होंगी, अस्तित्व होने ना होने का मतलब क्या है, ये शुरुआत में हमने आपको बताया था कि जो रियल नंबर होते हैं उनको हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हर जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई संख्या है तो उसके अस्तित्व होने का मतलब ये है कि उसका वास्तविक होना जरूरी है। अगर वो संख्या वास्तविक है तो उसका अस्तित्व है, अगर वो संख्या वास्तविक नहीं है मतलब काल्पनिक है तो उसका अस्तित्व नहीं है, और काल्पनिक है तो अस्तित्व नहीं है, तो उसका फिर हम लोग सॉल्व क्यों करेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, अर्थात ये वास्तविक है कि नहीं है। अब मूल वास्तविक होते हैं या नहीं होते या काल्पनिक होते हैं, उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2 घात की समीकरण है, उसका हम लोग क्या निकालते हैं,
विविक्त कर निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी निकालते हैं, और डी की वैल्यू कैसी आ जाए, अगर पॉजिटिव आ जाए या इक्वल टू 0 आ जाए तो उसका अस्तित्व होता है, अर्थात वो वास्तविक होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, काल्पनिक होगा। अगर निगेटिव आ गया तो हम लोग देखते हैं। तो आप लिखेंगे समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। जब तुलना करेंगे तो x स्क्वायर गुणांक कितना है, a बराबर 4, b x का गुणांक कितना है माइनस 4√3 और c गुणांक कितना है 3। तो आपको abc की वैल्यू पता चल गई, इसलिए अब d निकालिए। ठीक है, d आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या है, माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3। अब 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 16 × 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, ये आपका 48 आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 4 4 जा 16 और 3 48 आ गया, तो ये कितना आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। तो आपने देखा कि d की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। तो इसका मतलब क्या है कि दिए गए मूल जो समीकरण है इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, यानी अस्तित्व है। तो आप लिखेंगे इसलिए मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, अब मूल वास्तविक हो गए, तो वास्तविक जब हो गए तो इसको हमें कैसे हल करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। वो कैसे करेंगे अब देखिए, इसलिए 4x स्क्वायर माइनस 4√3x 4x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहां पर भी देखिए, यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, तो 4 से पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमको स्क्वायर का गुणांक क्या चाहिए, 1 चाहिए होता है। तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो यह आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ 4 पड़ जाएगा तो √3x हो जाएगा प्लस 3/4 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर हमको मिल गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस x है, तो माइनस x का मतलब फार्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पर -2ab का लगेगा, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा। तो अब 2ab कैसे बनाएंगे, -2 यहाँ पर था नहीं तो 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हम ले लेंगे 1/2 हो गया, 2 और आपका ये हो गया x, और साथ में क्या हो गया √3 प्लस 3/4 इक्वल टू 0। तो ये आपने यहां से 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब यहां से और आगे क्या मिलेगा हमको, x स्क्वायर माइनस 2, a की जगह क्या ले लेंगे x, और b की जगह क्या आ जाएगा, b की जगह आ जाएगा √3/2, क्योंकि ये था नहीं हमारे पास, इसका कोई जो है स्क्वायर में कोई पद था नहीं, तो हमको a स्क्वायर माइनस 2a, और ये जो मिल रहा है यही क्या हमारा, यही b है। अगर यही b है तो हम क्या करेंगे, b का स्क्वायर ऐड कर देंगे और b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो b के स्क्वायर को आप जोड़ दीजिए, तो √3/2 का स्क्वायर जोड़ दिया, और √3/2 का स्क्वायर आपने क्या कर दिया, घटा भी दिया, और इसके अलावा जो नंबर था आपके पास उसको आप वैसे ही ले लेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो आपका ये क्या बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, b कितना है √3/2 है, तो ये आपका बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। अब बचा क्या आपके पास है, बचा ये है आपका क्या, √3/2 का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4,
और इधर क्या है आपके पास 3/4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए 3/4 माइनस का और ये 3/4 क्या है प्लस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो कैंसिल जब हो गया तो हमारे पास बता √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि कोई सेकंड टर्म बचा ही नहीं जहां पर आप a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई करें। तो यानी कि ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से क्या हो गया, थोड़ा छोटा हो गया। तो ये आपकी लक के ऊपर है कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे √3/2 एक फैक्टर और सेकेंड फैक्टर भी वही हो जाएगा सेम, x माइनस √3/2। तो दो फैक्टर हमको मिल गए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x माइनस √3/2 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू √3/2। अब चूंकि दो फैक्टर है तो यही वैल्यू कितनी बार आ जाएगी, 2 बार आ जाएगी। तो हमारे पास फाइनली आंसर मिल गए हमारे पास, क्योंकि 2 घात की समीकरण थी, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थी, इसलिए 2 आंसर आने थे और दोनों ही आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि 2 घात की समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग में बनाकर हल करते हैं। तब आपको 3 काम करना है हमेशा की तरह, जो भी बताया वो आपको नोट करना है और जो भी बताया है उसी पर बेस्ड मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं और दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने दिए हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको जो है देखना है और जो भी बताया है उसको समझने के बाद आपको लगाकर देखना है कि आपने कितना सीखा है। और इसके बाद जो सबसे ज़रूरी काम है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अजय मैथ्स एकेडमी को, तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक उसको शेयर करें, ताकि जो मेरा ये मकसद है अजय मैथ्स एकेडमी बनाने का, ये मकसद केवल यही था कि जो यूपी बोर्ड के जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के या प्राइवेट स्कूल के हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है नेट पे उपलब्ध, इंग्लिश मीडियम पे तो बहुत मटेरियल है, तो इसलिए मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिले और उनकी पढ़ाई का लॉस ना हो। जो ये पीरियड चल रहा है इतना कठिन कोरोना का, और आप लोग पढ़ाई कर सकें, ताकि जो है जब आपका बोर्ड एग्जाम हो तो उसमें आप कॉन्फिडेंटली मैथ को सॉल्व करें और बहुत अच्छे मार्क्स पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।